और रैगिंग बहुत कमाल की करते हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आपकी श्रीमती जी आपकी रैगिंग की देना। आपने कहा ये कोई टक्कर वाला मिला है। टक्कर वाला मिला है। क्लीन बोल सिराज यू ब्यूटी। क्योंकि रेडियो पे मैंने जितनी आवाज आपकी सुनी किसी की नहीं सुनी। वो किस्सा फिर कभी। इनके बालों पे मत जाइएगा, जुगलबंदी मतलब मैं तबले की बात नहीं कर रहा। गुस्से वाले थे ये उस टाइम पे बहुत। वसीम अकरम इनके गुस्से से डर गए थे। तो वसीम अकरम कहाँ से बीच में? बस सुनील गावस्कर साहब ने बोतल का ढक्कन खोल के ऐसे ऐसे हाथ रखे हुए थे कि ये बोलना खत्म करे तो पानी। मैंने कहा अरे सर क्यों पाप चढ़ा। देखिए यहाँ से पता चलता है वो टीम वर्क में कितना यकीन है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर 190s में थे और डबल सेंचुरी की ओर अग्रसर थे और राहुल द्रविड़ कप्तान थे, उनको डिक्लेयर करना था। उन्होंने मैसेज भेजा कि आप जल्दी पूरा कर लें। सचिन ने अगले 2 ओवर भी अच्छा टुक टुक खेला वो अपनी सेंचुरी के लिए। हाँ, तो 3 ही रन बचे थे। फिर राहुल द्रविड़ ने डिक्लेयर कर बल्ला भी फेंका। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि वो गए, उन्होंने ऐसे उन्होंने किससे बात नहीं की। 2-3 तेंदुलकर ने किससे बात नहीं की। वो याद है वो एक प्रोमो आता था, हम एक गीत गा चुके हैं अब तेरी है बारी, जो तू ना गा पाया तो तेरी टीम है हारी 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 हारी। ये है अंताक्षरी। जिंदगी में डिप्रेशन भी रहा 2011 से। बिल्कुल राजी, 11 से 14। और डिप्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। और जाएगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जाएगा कब? जाएगा तब जब रब चाहेगा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। आज जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे मेहमान ही नहीं, बचपन से जानता हूं उनको। मतलब हमारा जो लड़कपन होता था उस टाइम से जानता हूं, कॉलेज के ज़माने से। हरियाणा के लाल हैं, रणजी के योद्धा हैं, हॉटस्टार के कमेंटेटर हैं, सिंगर, शायर, मोटिवेशनल स्पीकर, हर जगह पर कामयाबी के साथ हैं इनके कदम। मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त कदम। देखिए, मैं वारी वारी जाऊं, इस तारुफ के लिए शब्द कहाँ से लाऊं? आपने जो इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया वो आप ही दे सकते थे, दिल से निकला। क्योंकि रेडियो पे मैंने जितनी आवाज आपकी सुनी किसी की नहीं सुनी। वो किस्सा फिर कभी। पदमजीत पहले भी शरारती थे, अभी भी पैडी बोलते हैं इनको प्यार से। मतलब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए जितने भी इनके, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, इनकी जुगलबंदी के लिए बहुत फेमस है। इनके बालों पे मत जाइएगा, जुगलबंदी मतलब मैं तबले की बात नहीं कर रहा, म्यूजिक की बात नहीं कर रहा। म्यूजिक तो गाते बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इनकी जुगलबंदी नवजोत सिंह सिद्धू, आप जानते ही हैं, उनकी शायरी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बड़ी फेमस है। उनके साथ इनकी जुगलबंदी कमेंट्री बॉक्स में रहती है, क्योंकि जियो हॉटस्टार के कमेंटेटर हैं और क्या कमाल की कमेंट्री करते हैं। मतलब मुझे याद नहीं है वो लाइन्स, आप शायद बहुत इनोवेटिव तो हैं ही, मुझे लगता है कि उसी टाइम करते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं जी। काफी कुछ उसी समय होती हैं, पर तैयारियां भी पुख्ता होती हैं। आप जानते हैं कि बिकॉज द बैटल्स आर नॉट वन इन द बैटलफील्ड बट इन द प्रैक्टिस अरीना। तो आप खुद इस बात के तो आप साक्षी हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको पुख्ता करनी है, मुकम्मल करनी है, तो उससे पहले आपको तैयारी पुख्ता करनी होगी। स्पॉन्टेनियस कैसे होता है? स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि अब जितनी तैयारी होगी उतना स्पॉन्टेनियस भी हो जाएगा। ये बिल्कुल वही है, क्योंकि भगवान फिर आपको उसी मोमेंट पे देता है। जैसे मेरे को याद है कि अभी जो मैंने आपकी शान में वो बात कही कि वारी वारी जाऊं, इस तारुफ के लिए शब्द कहाँ से लाऊं। सूर्य कुमार यादव ने एक बार एक शॉट खेला तो फेस खोल दिया, बैठ कर ड्राइव मारा, थर्ड मैन पे छक्का हो गया। तो मेरी पहली लाइन जो मेरे मुंह से निकली वो थी कि वारी वारी जाऊं, कि मतलब ये क्या कर दिया। दूसरी लाइन जो भगवान ने मुझे उसी समय दी वो ये थी कि मैंने बोला वारी वारी जाऊं, भगवान ने मुझे लाइन उसी समय दी, इस शॉट के लिए शब्द कहाँ से लाऊं। वाह, तो बड़ी वायरल हुई। तो ये चीजें तभी आपको ऊपर वाला देगा जब आप अपने कार्य में आप रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। ये इसलिए भी है पता मेरे भाई, जो मैं समझता हूँ आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, एक ज़माने से आप इस मतलब कमेंट्री बॉक्स में, ग्राउंड में, आपने तो क्रिकेट खेली है, अंडर 19 आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आपकी माशाल्लाह पिक्चर बहुत खूबसूरत लगती है, अगर आप गूगल पे जाएं तो देखिएगा, कैप पहने में पदमजीत सहरावत। गुस्से वाले थे ये उस टाइम पे बहुत।
वसीम अकरम इनके गुस्से से डर गए थे। वसीम अकरम नहीं डर रहे थे, वसीम अकरम ने तो वोट दिया था मेरे को। अच्छा, उन्होंने उनकी सहानुभूति थी मेरे प्रति कि भाई तुम इसको गुस्सा क्यों दिलाते हो। वो किस्सा क्या था वैसे? वो किस्सा वो था कि ड्रीम जॉब हर्षा की खोज एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें एंकर्स और कमेंटेटर्स ढूंढ रहे थे, जैसे आप इंडियन आइडल में सिंगर्स ढूंढते हैं। ESPN स्टार की खोज, ESPN if I remember that। उसका नाम था हर्षा की खोज, हर्षा भोगले की खोज थी वो। हाँ, ड्रीम जॉब। तो मैं कमेंट्री राउंड में बैठा, तो मेरे साथ रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में थे। बांग्लादेश में मैच हो रहा था, तो हर कंटेस्टेंट को बिठा देते थे बड़े, उसके साथ कमेंट्री कीजिए और लाइव जा रहा है। ओके। तो मैंने, उसने राइजिंग डिलीवरी एक खेली, तो बैट्समैन ने ऐसे खेला, मैंने बोला एंड दैट्स द बेस्ट वे टू प्ले इट, ही टेक्स द बॉटम हैंड ऑफ, द बॉल विल नॉट कैरी टू द स्लिप्स इन द गली। ओके। तो रवि शास्त्री ने कहा वेल डन, ये वो करके मैं नीचे गया। तो फिर क्या करते थे कि 4 बंदों का एक साथ कराते थे, फिर टी टाइम में रिजल्ट अनाउंस करते थे, 4 में से 2 क्वालिफाई करते थे, 2 वोटिंग लिस्ट में चले जाते थे। पैरिजात थी वहां पे, तो उन्होंने मेरे पास आके माइक लेके आए, मैं तो पूरा आश्वस्त था, मैंने तो बड़ी अच्छी कमेंट्री करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बताइए आप आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मैं पक्का जा रहा हूँ। कह रहे आप नहीं जा रहे। मैं क्यों? बोले क्यों? मतलब उनको लगा कि आप एक्सपर्ट की तरह बोल रहे थे ऊपर, तो आपको तो एज ए लीड बोलना था। मैंने कहा पर आप लोगों ने तो बताया नहीं मुझे, और मैं तो क्रिकेट खेला हूँ, तो मैं खेला हूँ तो मैं तो बताऊंगा ही। हाँ। एनीवेज, तो मैं उदास हो गया, वो आगे बढ़ गई, तो लाइव उससे मैं हट गया। जैसे ही मैं हटा, मैं ऑफ एयर हो गया, एक कैमरा और एक वो प्रोड्यूसर मेरे पीछे पीछे, आप तो इंडिया भी नहीं खेले, वहां भी फेलियर रहे, यहाँ भी बाहर हो गए, आप तो फेलियर है। आपको टेस्ट कर रहे हैं? हाँ, टेस्ट। तो मैं उनको बोला मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा, मैं चले जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ जा रहे हैं। मैं वॉशरूम तक चला गया, वो बाहर खड़े हो गए। तो वो फिर मैंने उन पर दरवाजा ऐसे फेंका कि मैंने कहा ये क्या क्या है। तो मुरली कार्तिक भी आए थे, उनको भी गुस्सा आया था कि आप क्या कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने फिर उस बात पे मेरा एक पूरा एपिसोड बना दिया कि इसको गुस्सा आता है। अब देखिए, किसी को भी आप कुछ कहेंगे, ये कोई नहीं दिखाता कि मैं कितनी देर से उनको कह रहा हूँ प्लीज आप ये मत कीजिए, प्लीज आप ये मत कीजिए। तब तो आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, उम्र तो आज भी ज्यादा नहीं है, उम्र ज्यादा, वो तो उम्र पता नहीं चलती। लेकिन मैंने वो प्रोग्राम देखा था, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत पुरानी बात है। हाँ, 2005 की बात है। और 2005 में तो मतलब अब ऐसे भी हरियाणा के लाल हो भाई, गुस्सा तो बनता है। नहीं, और इस बात पे तो बनता है कि आप देखिए, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। करेक्ट। मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। ना तेरी शान कम हुई होती, ना रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता। और अफसर आप तो जानते हैं, कोई भी चीज आपको तोड़नी हो, पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, आप लहजा बदल कर बोल दीजिए, वैसे भी टूट प्यार से हो जाएगा। प्यार से हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, सड़क पे जाते हुए किसी ने हल्का सा बम्पर टच किया और ऐसे हाथ जोड़ लिए, लेकिन जैसे ही उसने आंख दिखाई तो वो घड़ी नेचुरली झगड़ा हो जाएगा आपका। वो आपको ज्यादा ही टेस्ट कर दिया, वो ज्यादा टेस्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कि आप मुझसे बदतमीजी से आप बात नहीं कर सकते। मैंने बड़े सलीके से कहा था उनको, दरवाजा जरूर मैंने उनको बंद किया, क्योंकि आप कैमरा लेकर वॉशरूम में क्या करने आ रहे हैं। तो वसीम अकरम कहाँ से बीच में? वसीम अकरम ये थे, उनको जब पता चला कि तो अगला राउंड फिर, अच्छा मैं वोटिंग में जीत गया, लोगों ने देखा कि अच्छा है, टैलेंटेड है, उससे गुस्सा आगे कोई नहीं, माफ किया, वैरायटी है। अगला राउंड मैं सिंगल हैंडेडली जीता, कंपटीशन को बीट कर दिया। तो फिर वसीम अकरम ने कहा कि यार ये इसको क्रिकेटर बनने के तो पॉइंट्स ही नहीं मिले अभी। तो फिर वसीम अकरम से फाइनल में पूछा गया कि किसको आप वोट देंगे, तो सबको अपना अपना वोट अनाउंस करना था। वसीम अकरम ने मुझे वोट दिया, उसके कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कारण सबसे पहले बताया कि जो आप इसको गुस्से वाला समझते थे, इसने अगला राउंड जिसमें सबसे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था, तो गुस्सा आया ही नहीं। हाँ, तो वो दिखाता है कि दरअसल जो आप गुस्सा समझ रहे थे वो गुस्सा नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट थी। तो उन्होंने कहा मेरा वोट इसलिए इसके बाद जाता है कि एक पॉइंट तो मैं इसको क्रिकेटर होने का दूंगा, बाकी इसका टैलेंट तो है। तो उन्होंने अपना वोट दिया, क्योंकि वो ऐसा कुछ कह रहे थे, मेरे को याद है, क्योंकि भाई मैं आपको जानता था तो मैंने वो शो देखा था। उन्होंने कहा अब पदम पैडी ऐसा भी नहीं है यार, अब अगर गुस्सा करते हैं लोग, हम भी मैदान में खेलते हैं, ऐसा थोड़ी कोई गुस्सा करेगा तो हम तलवार निकल पड़ते हैं ऑडियंस को मारने के लिए। जबकि इंजमाम को वो भूल गए कि वो तो बाउंड्री क्रॉस करके बैट लेके। और मैंने किसी को कुछ कहा भी नहीं था, मैंने दरवाजा बंद किया था। वॉशरूम में क्या करने आ रहे हैं कैमरा लेके, क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? तो वो मेरा गुस्सा था। उस टाइम शायद इतना मीडिया सक्रिय भी नहीं था, और इतना ज्यादा वो नहीं था कि आप इमीडिएटली समझ जाते कि ये बकरा बना रहे हैं या मुर्गा बना रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं मुझे। तो नेचुरली वो, और उस टाइम आपको न्यूज ऐसी मिली थी कि भाई बिल्कुल, मतलब, और वो शॉकिंग था मेरे लिए। और दूसरा, चलिए आपने मुझे नहीं सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है, आप बदतमीजी करें उसका मुझसे, नहीं वो नहीं होनी, तो वो नहीं हो। और मतलब थोड़े शरारती भी हैं आप कॉलेज के टाइम से, स्कूल के टाइम से? हाँ, वो तो बनता है। मुझे किसी ने बताया था कि भाई नाक में दम सबके रहता था, और रैगिंग बहुत कमाल की करते हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आपकी श्रीमती जी आपकी रैगिंग की देना।
श्रीमती जी रैगिंग कराई नहीं उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे रैगिंग तो नहीं दैट्स व्हाई यू चूज हर कि या शी इज नहीं, द मेरे राइट। को हाँ देखिए मैं ये वो तो जिंदगी की सबसे बड़ा तोहफा है वो तो जिंदगी का। मतलब मैं अगर जिंदगी में जो भी आज हूँ तो उन्हीं की वजह से उन्हीं की हूँ। वजह से, बिल्कुल। हाँ। मतलब उन्होंने तो सुख मैं दुख आप में- मेरा फोन में देखिए वो वाइफ ने लिखा हुआ लाइफ लिखा हुआ LIFE। वाह। सो मतलब वो किस्सा क्या था, मतलब मैं पूरी तरह से किस्सा जानना क्या था चाहता हूँ कि- वो आई और मैंने मुझे समझा कि मुझे लगा ये फ्रेशर है। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि फ्रेशर, तो 2 कदम बात होगी, कह रही आई एम नॉट अ फ्रेशर। तो मैंने कहा शो मी योर आई कार्ड। कह रही तो आई शुडंट बी शोइंग इट बट स्टिल, तो उन्होंने निकालो मेरी आंख के सामने ऐसे करके और वो अच्छा। चली गई। तो हम समझ गए तो आपने कहा ये कोई टक्कर वाला मिला है। टक्कर वाला मिला है। तो फिर इनको जितनी भी- बार वो सामने से दिखी हमने 5-6 बार सॉरी बोल दी। उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब कितनी बार सॉरी आपको बोलेंगे। लड़ाई झगड़े की टकराव की इतनी आदत थी, आपने कहा अब रोज लड़ने वाला कोई मिल गया है तो इनको हम अपनी अर्धांगिनी बना लेते हैं। नहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया कि मतलब इनसे अच्छी मिलेगी नहीं हमें। आप अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत लगाव है, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। और मेरी मम्मी का और वाइफ का तो अलग ही किस्सा है। अच्छा। हाँ, उनका ये है कि दोनों का पिछले जन्म में कोई लवर्स थे जो मिले नहीं। अच्छा। इस जन्म में वो सास बहू बन के मिले। हो मैं आपको बताऊं, एक बार 4 सवा 4 बजे सुबह भूचाल आया। हाँ। तो मेरे बेडरूम पे दरवाजा खटखटाया गया, मम्मी खटखटानी, कहती अंजलि बाहर चल बेटा बाहर चल। तो ऐसे में कहते हैं ना खुले में खड़े हो जाओ, खुले में खड़े हुए। तो बाहर चलो। तो मैं उठ गया, तो मैंने कहा आ रहे मम्मी। तो मम्मी कहती तू उठ गया, तू भी आ जा। मतलब उनके तो साथ- हाँ, उनको ये था कि ये कोई पढ़ा रहे, कोई नहीं, मेरी बेटी को निकालूंगा। हाँ। नहीं, ये रिश्ते बहुत कम देखने को, हाँ, और सुनने हम को बड़े मिलते ब्लेस्ड हैं। हैं इस मामले में। ये आपका एक्चुअली क्या होता है, आपके घर का माहौल भी होता है, आपका स्वभाव भी होता है, आपकी नहीं ऊपर वाले की हाँ नेमत है। वही आप सामने वाले को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ। वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जो जुगलबंदी है आपकी कमेंट्री बॉक्स में, जब आप सिद्धू जी के साथ बराबर ताल से ताल मिलाते हाँ, हैं, हाँ। उनको कभी बुरा लगता है या ऐसा ना, लगता है यार देखिए, ये मैं- मुझे टक्कर देने वाला कौन आ गया? मैं उनकी ये ग्रेटनेस बताता हूँ आपको कि जितना आप उनसे बराबर की टक्कर रखोगे वो उतना उसको एंजॉय करते हैं। कई दफा उनको गुस्सा भी आता है। हाँ। जैसे क्या हुआ पीछे अभी अब पेडी ये क्या हाँ, बोल दिया यार हाँ, तूने? हाँ, तो हैं, वो एक उनका ही चक रहता दे- है। हाँ, कैसे कैसे हाँ, बोलते हैं वो, नप दे गिल्ली। वो हाँ ऐसे। तो उन क्या हुआ, वो खेल रहा था ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत खुद को ना पिछले दिन कह रहा था स्टे काम ऋषभ, स्टे काम, थोड़ा हाँ। कूल रहे। तो अगले दिन फिर वो खुद से बात कर रहा है। शेरीपा मुझे कह रहे पेडी बता क्या कह रहा है, क्या कह रहा है खुद को। मैं पाजी ये कह रहा है कि काम इज द बेस्ट बाम, मेरा खुद का लिखा हुआ कोड। वाओ। कह रहे काम इज द बेस्ट बाम, ऋषभ पंत और काम, वो पागल हो गया पेडी, ये काम नहीं काम तमाम करेगा गुरु, ओ तू क्या कवि बना दिया तूने इसको भी, ओ पेडी। और वो हंस रहे, यहाँ से वरुण एरन भी हंसा दिया उन्होंने। मैं पीछे बैठ गया ऐसे, मैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वरुण बहुत एंजॉय करता है उनकी शायरी वरुण को, enjoy मैंने करता है, देखा। हाँ। जब मुझे लगता है कई बार उसे समझ नहीं आती फिर भी एंजॉय करता नहीं है। अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए। करना चाहिए। तो सामने से सॉरी वरुण। सामने से तो फिर इतने शहरी पाजी लगे हुए हैं। और मैं फिर बोला मैं पाजी ये खुद को कह रहा है, खुद से जिद कर, काम ये आज कर अब कर, और वो करने के लिए शांत रहे, होने दे, जो है हो रहा, आया है उकसाने पल पूरी ना करो इसकी चाहिए, खुद को ये कह रहा है। ओ तू अपनी लाइन है इसमें चेप रहा गुरु, पता है तेरी कविता है ये वो करके। तो पाजी 30 सेकंड तक मेरा बैंड बजाने में लगे रहे। अब मैं इतने में सोचूं हाँ। कि ये अब पलटवार क्या हो, हाँ। तो ऐसे में फिर भगवान साथ देता है आपका। तो जब खत्म हुए तो मैं बोले पाजी माना आप है गहरा समंदर, मैं भी बहती नदियां हूं, ब्रॉडकास्ट की दुनिया की देख चुका 2 सदियां। क्या बात है। तो हमने भी दिया। तो तो पाजी ने, लेकिन फिर पाजी का क्या है, फाइनल पंच तो शहरी में मारेंगे। मुझे पता क्या कहते, ज्यादा मैं मत कर, मेमना बन जाएगा। ये वाली शायरी मुझे समझ नहीं आई, ये मुझे पसंद नहीं आई। ये ऐसे ही हो गया कि नाउ यू आर एस्केपिंग योरसेल्फ। ठीक है, और शरीफ आ रहे कोई बात नहीं, उनको बोल देना मिथुन चक्रवर्ती का टाइम चला गया अभी, यू नो आमिर खान, शाहरुख खान और वो सब चलते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आप ब्लेस्ड हैं, आपको जिंदगी स्ट्रगल के बारे में मैं आपसे बात जरूर कहूंगा। जिंदगी ने मुझे लगता है आपका बल्ला टूट गया लेकिन हौसला नहीं टूटा, उसे आपने टूटने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मैं क्रिप करने वालों में से नहीं हूं बैठ के कि मैं ये नहीं कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। मेरा मानना है कि चलो हौसलों को फिर आजमाया जाए, कोशिशों को फिर से काम पे लगाया जाए। क्योंकि आप अंडर 19 खेले, उसके बाद आपने कोशिश भी की, रणजी आप खेले? रणजी खेला मैं। तो रणजी हरियाणा से? 15 में हरियाणा से। ओके। तो इत्तेफाक रहा कि टीम में नहीं आए, लेकिन उसके बाद आपने उन दिग्गजों के साथ
मंच शेयर किया है, आपने माइक शेयर किया है, जिनसे मिलना एक मतलब गावस्कर जैसे लोग हैं। और अरे क्या बात, मतलब मैं बताऊं एक इंसिडेंट आपको। मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो मेरे साथ सनी भाई बैठे हैं, तो मैं लगातार वो काफ़ी देर से कमेंट्री चल रही थी, तो मुझे प्यास लगी, ओवर ख़त्म हुआ, मैंने इशारा किया भाई पानी। तो जस्ट फ्लोर पे हेल्प करने के लिए होते हैं लोग, उनमें से एक पानी देने आया। तो इतने में ओवर शुरू हो गया, मैं बोलने लगा, देखा मेरे बगल में एक हाथ है जो कि एक बोतल पकड़ के वो रखा हुआ है। सुनील गावस्कर साहब ने बोतल का ढक्कन खोल के ऐसे ऐसे हाथ रखे हुए थे कि ये बोलना खत्म करे तो ये पानी। मैंने कहा अरे सर क्यों पाप चढ़ा रहे हो। देखिए यहाँ से पता चलता है वो टीम वर्क में कितना यकीन है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बरगद का पेड़ इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो छाया देता है और झुका होता है। हाँ, झुका होता है। तो इसलिए जितना बड़ा क्रिकेटर उतना आसान कमेंट्री करना। आप वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, जेम्स। मैंने तो सहवाग के साथ आपकी पिक्चर देखी, ऐसा लग रहा है जैसे मनमोहन देसाई के दो पुराने बिछड़े हुए भाई मिल गए हैं, ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं वो आपके साथ। नहीं, वो हीरा है। हाँ। वीरेंद्र सहवाग के बाद दो ही सच हैं, एक हाँ एक ना, बीच का कुछ नहीं है। हाँ, एक बार वो कह देगा करेगा, तरह हरियाणा के हाँ वो एक बार कह दो, करना है तो करना है भाई। कह दी भाई, कह दी तो भाई फिर कि मैंने चलेगा फिर तो चीज ओके रहेगी। क्योंकि आपने मुझे एक जमाने में बताया था, जब मैं जब एड फिल्म्स बनाता था, मैंने आपको एक दो एड फिल्म्स में भी लिया है, तो यहाँ आप मॉडल भी हो गए। मतलब आप सिंगर तो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर पैसे नहीं दिए नहीं, मैंने पान मसाला दिया था। क्योंकि आप बताते थे कि मैं, अरे तू टेंशन मत ले यार, सहवाग के घर तो हम खाना खाने चलेंगे, सहवाग भाई से तो अपना इतना प्यार है। नहीं, वो हीरा लड़का है, वीरू जो है हीरा है। ये जो क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने बड़े लोगों के साथ कमेंट्री करते हैं, आपकी कहीं भी बात, वो इतने बड़े लोग भी तो मेरे साथ कमेंट्री करते हैं, वो करते हैं, लेकिन चक्कर क्या होता है कि कई बार इंसान को लगता है यार रणजी प्लेयर हमारे साथ बैठ के यार मंच शेयर कर रहा है। नहीं, कुछ तो ऐसे ही बैठते हैं, रणजी प्लेयर भी नहीं होते, उनके साथ भी तो कमेंट्री करते हैं वो। तो अभी ऐसा हुआ, बात ठीक है आपने, तो शेरीपा बैठे थे, शेरीपा वरुण उस तरफ से, मैं बीच में था। तो शेरीपा ने मुझे कहा कि पैडी, क्रिकेटर का पर्सपेक्टिव तो हमने बता दिया, अब तू लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बता सिचुएशन। मैं बोला मैं लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बताऊं, मैं तो क्रिकेट खेला हूं। हाँ, मैं भी क्रिकेटर हूं। हाँ, तो कह रहे नहीं खेला। मैं बोला मैं क्रिकेटर हूं पाजी, मैं लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा, मैं क्रिकेटर। कह रहा अच्छा तू क्रिकेटर, अब क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता। तो मैंने बताया तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना पड़ेगा, सलीके से रखना पड़ेगा, मगर रखना पड़ेगा। मतलब उन्होंने अपनी बात एकदम से बदल दी। हाँ, बदलनी पड़ी, फिर वैसे बताओ, चलो बदलनी पड़ी। तो वो भी कुछ चीजों में स्पॉन्टेनियस नहीं, बहुत स्पॉन्टेनियस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन पे पंच मार भी दोगे तो वो उसको एंजॉय करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। असल लाइफ में भी वो ऐसे हैं बहुत ज्यादा। मैं बताऊं आपको, छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। उनकी ग्रेटनेस तो ऑन एयर ना, जैसे मेरा क्या है कि मैं नाराज रोज हो जाता हूँ, मेरे चेहरे पे दिख जाता है, छुपता नहीं। तो मैं नाराज होता हूँ तो बात नहीं करता, माइक रखा, कमेंट लिखा था, मैं निकल गया। 1 घंटे बाद शेरीपा का और मेरा एक स्टेंट फिर से, तो देखता हूँ कि मैं स्टेंट पे गया तो शेरीपा वो 5 मिनट पहले ही खड़े थे। कह रहे यार तू कहाँ था? मैं बोला पाजी मैं दूसरे वाले उसमें बैठ गया जाके। कह रहे यार जहां बैठता है जाके बता तो दे, आदमी तेरे को मनाने आए तो कहाँ मनाने आए? अरे क्या बात तो है। ये नवजोत से, हाँ ये नवजोत सिंह सिद्धू, तो उनका ये साइड भी मैंने देखा है। वाह, उनका वो साइड भी है जब वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, इसका मतलब वो ध्यान में बैठे हुए हैं, पूरा दिन भी ध्यान में बैठ जाते हैं। अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल आदमी है और बहुत किताबें पढ़ते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू को बिना पढ़े भी आएंगे तो नींद में कमेंट्री कर देंगे, मगर रोज अभ्यास करते हैं। कमाल की बात है, एक जमाने में इंसान बोलता नहीं था और बोलना ऐसा शुरू हुआ कि रुक नहीं रहा। मेहनती है, मेरा खुद का लिखा हुआ एक कोट है, मेरी किताब में है उड़ान में। तो वो मैंने लिखा कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी। कि यही है, मतलब कोई मुझे कहे अफजल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मैं कहूँगा टैलेंटेड होगा एक्टर ये, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये, डायरेक्टर ये, फिल्में ये बनाता है, रेडियो पे सबसे ज्यादा राजनगर एक्सटेंशन इसने प्रमोट किया है। फिर वही आ गया। ठीक है। लेकिन कोई मुझे कहेगा अफजल मुझसे ज्यादा मेहनती है, तो मैं कहूँगा अब आ जाओ। अगर ये 14 घंटे मेहनत करता है दिन में, मुझे 16 घंटे मेहनत करने से कौन रोक सकता है? मैं खुद। मैंने फिर लिखा अफजल, मैंने लिखा कि आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। हम सो जाते हैं ना अलार्म दबा के। आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। अरे क्या बात है, क्या किस्मत आई थी सोच के कि जागे तो मैं इसका कुछ करूं, ये सोता रहता है तो मैं क्या करूं। तो वही है कि कोशिश आपके हाथ में क्या है, कोशिश। एक और मेरा कोट है, रिपीट मोड इज द ओनली सक्सेस कोड। आप पानी का ग्लास उठा रहे हैं,
आपने यहां तक उठाया, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, टोटल अंधेरा है, ये आंख में नहीं डाल देगा पानी को, कान में नहीं डाल देगा, ये इस रास्ते से रोज आता और जाता है। मुझे अब लगता है आपकी बातें सुन के, मतलब काफी मैच्योर, उस टाइम पे तो खैर हम भी बच्चे ही थे, आपने किताब लिख के सही किया। अब हाँ, कैसी लग रही है सक्सेस? अरे बड़ी पसंद आ रही लोगों को, और उसकी उस कविता को जब उसकी रील्स बनती हैं उसकी पोएम्स की, खासतौर पे 2 पोएम्स बड़ी फेमस हैं। उसका नाम तो बताइए। उड़ान, उड़ान, उड़ान। मेरा गाना है कि गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो, सबसे जुदा सबसे अलग तेरी पहचान हो। तो उसमें से 2 पोएम बड़ी लोग वो करते हैं। गौतम गंभीर की फेवरेट है, एक तो डर, डरपोक है डर तू बनने डर, डरपोक है डर तू बनने डर, ना इधर ना उधर, आंख में झांक के खूब खींच ताक के, तू दिखा अपना असर, घूर के देख ले ये भाग जाएगा, जितना डरेगा उतना डराएगा, एक कदम ठोस सा भरा तेरे जोश से, तू बन के बॉस सा अब लेके देख ले, देख कर तेरा दम ठोस सा तेरा कदम, खींच लेगा डर कदम चुपचाप से, क्योंकि डरपोक है। क्या बात है। क्यों हलवा पूरी खिलाता इसको, मेहमान नहीं शैतान है, इसको झट से मार दे, एक जीत खुद पे वार दे, आईने में देख, डर जो तेरे अंदर बैठा उसको अब तू बाहर फेंक। वाह, डरपोक है डर, एक ही बड़ी। फिर मैंने माता पिता पे लिखी, पहले मैंने मां पे लिखी कि विश्व के सबसे मुकम्मल प्यार की बात हो रही है, एक साम्राज्य की बात हो रही है, मां की बात हो रही है, बालों में घूमते हाथ की बात हो रही है, उस झूठी डांट की बात हो रही है, वो पालना जो हमेशा झुलाता है उसकी बात हो रही है। वाह क्या बात हो रही है, अरे मां की बात हो रही है। मतलब ही दुनिया में अपनेपन की, बदलते रंगों में एक पक्के रंग की, एक वीरांगना एक दबंग की बात हो रही है। ओए होए क्या बात हो रही है, मां की बात हो रही है। बच्चा मुसीबत में दिखे, यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ज्यादा बोलोगे फोड़ देगी। अरे सबसे पक्के प्यार की बात हो रही है, मां की बात हो रही है। यार मजा आ गया, आपने दिल जीत लिया। मतलब इसीलिए कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। फिर मैंने ये भी कहा कि भाई माँ तो प्यार करती है, लेकिन पापा ने क्या क्राइम कर दिया, फिर मैंने पापा पे भी लिखी वो ज्यादा पॉपुलर हुई। मैंने लिखा बिन कार्ड का एटीएम पापा। एटीएम में तो कार्ड लगता है, यहाँ कार्ड बिन, हाँ, बिन कार्ड का एटीएम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा, कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा, रविवार को भी सोमवार पापा। अरे वाह, ये संडे को भी काम करता है। हाँ। तपता घिसता पिसता जलता, शिकन का नाम वो निशान ना पापा, 9 to 5 24/7 पापा, मेरी पुलिस मेरा अस्पताल पापा, ऑफिस की टेंशन जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। अरे वाह वाह, ऑफिस की टेंशन जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट, पापा डेबिट में भी ताली बजाता। सुन रही है श्रीमती? ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट, पापा डेबिट में भी ताली बजाता है। सही मायने में पूछो तो मम्मी की जिंदगी पापा ही आसान करता है। और आप घर जाएंगे जो खुशनसीब हैं, पापा का हाथ पकड़ के, और जो मेरे जैसे बदनसीब हैं आंख बंद करके, आई लव यू पापा जरूर। आप सही कहते हैं। मतलब जिस इंसान के पास माँ बाप हैं उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल, को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसलिए संभाल के सहेज कर रखना चाहिए, और उनका भी हाथ पकड़ के पूछना चाहिए, आप ठीक हैं? मैं उतना ही चाहिए, मैं आपके लिए ठीक कर रहा हूँ, और आर यू सेटिस्फाइड? आप बोलो। क्योंकि आदमी अपनी बीवी से पूछता है, गर्लफ्रेंड से पूछता है, दोस्त से पूछता है, भाई सब ठीक है ना, मैंने कुछ, लेकिन माँ बाप से नहीं पूछता। और पूछो मत पूछो, आप जाके बैठ जाओ, बस उनके लिए उतना ही, बस उनके पास इतना कुछ है कहने को, बहुत कुछ है कहना चाहते हैं, बस सुनने वाला नहीं है। बस माँ क्या कहेगी? माँ फोन करके भी लोग पूछते हैं कितने गाने बनाए, कितने पैसे कमाए। माँ फोन करेगी, पूछेगी बेटा खाना खा लिया, बस उसकी वही दुनिया है, वही बहुत है। कितना वेट बढ़ा लोगे कि मेरे बेटे की गाल सूख गई, ठीक है ना? ठीक है, वही चाहिए। मैंने एक और पोएम है, फिर इसी में मैं पढ़ दूं आपको। अरे यार, तो मैंने लिखा कि बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी हैं जिनकी एक ईडीआई बनती है, 2 शब्द प्यार के, स्नेह के, दुलार के, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का न हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल ईएमआई बहुत बना लिए लोगों ने, इसलिए इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। प्लीज जेब में जितने पैसे हैं बस उसी हिसाब से खर्चा कीजिए।
घर गाड़ी सब बन जाएगा लेकिन माँ बाप नहीं बनते भाई, वो दूसरे नहीं मिलते। हाँ। गाड़ी दूसरी आ जाएगी, घर दूसरा आ जाएगा, हाँ। लेकिन माँ बाप नहीं आते। नहीं आते। पैडी, पहली मोहब्बत किसे कहोगे? क्रिकेट? क्रिकेट। सिंगिंग नहीं? सिंगिंग नहीं, पहली मोहब्बत क्रिकेट, दूसरी मोहब्बत वाइफ, फिर सिंगिंग। मतलब वाइफ से भी पहले? नहीं, वाइफ क्रिकेट पहले बुरा- मिल चुकी, बुरा क्रिकेट लग पहले जाएगा? मिल चुकी थी ना, उनके आने से पहले क्रिकेट आ अच्छा, चुके थे इसलिए लाइफ में। बचा लिया आपने अपने आप को। मैं ये पूछना चाह रहा था, सिंगिंग से कुछ याद आता है? अंताक्षरी याद आती है आपके साथ? जी टीवी अंताक्षरी में मिले थे हम लोग। ओ भाई साहब, वो याद है, वो एक प्रोमो आता था, हम एक गीत गा चुके हैं, अब तेरी है बारी, जो तू ना गा पाया तो तेरी टीम है हारी, हारी 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 हारी। ये है अंताक्षरी, ये है अंताक्षरी। उस टाइम क्लोजअप क्लोजअप होता तो मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। पैसे दोगे तो लूंगा। हाँ, तो तब अन्नू कपूर उसे होस्ट करते थे। हाँ। और हम लोग कॉलेज में थे, हाँ। कॉलेज में ऑडिशन हुआ हाँ। था, हमें सेलेक्ट किया गया हाँ। था। हाँ। और उसके बाद हम लोग चुन के आए थे। हाँ। और मैं सेमीफाइनल में जान और लोगों को ये बता दें हम कि लोग सोचते थे कि हम जोड़ी अपने आप बना के आए थे, ऐसा नहीं था। वहां पे हम छड़े छड़े सेलेक्ट हुए थे और वहां जाके पेयरिंग हुई थी। पेयरिंग हुई थी, और जिसके यहाँ पेयरिंग हुई थी उससे पहले हम मिले भी नहीं थे। मिले भी नहीं थे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जहां से इंसान शुरू करता है अपने पहले कदम को। शायद मैंने और पदम ने मीडिया की तरफ अपना पहला कदम वहीं से उठाया, है ना? और मजा आया ग्लैमर, क्योंकि लोग देखते थे, कहते थे तो आप तो ये तो टीवी पे आए थे, आप तो उन दिनों टीवी पे आना बड़ा अच्छा लगता था। बहुत बहुत ज्यादा। और मैंने मतलब मुझे शायद ये पूछनी चाहिए कि नहीं बात, जिंदगी में डिप्रेशन भी रहा 2011 से। बिल्कुल राजी, 11 से 14। तो डिप्रेशन के बारे में, और बहुत लोग डिप्रेस्ड होते हैं लाइफ में, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड हैं। तो मैं उनको ये बात बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन में वो होता है कि रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। अच्छा। तो क्योंकि जब आपका दिल भी सोचने लगे तो आप समझ लीजिए क्या हाल होगा। डिप्रेशन है एक नेगेटिव थॉट से जब आप जूझ रहे होते हैं, वो डिप्रेशन है। आप उसको जवाब देना चाहते हैं, मगर ये डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई है। ये आप किसको क्या देंगे, ये इतना बड़ा है और ये इतना चरवाहा है, ना, कुछ नहीं, पत्थर से मार देगा। तो उसमें यही है कि आप मेहनत करते रहें, अच्छे लोगों से मिलते रहें, नेगेटिव लोगों को दरकिनार कर दीजिए और पसीना बहाइए। स्वेट सबसे अच्छी चीज है आपके दिमाग के लिए। और मैं भगवान से एक ही बात मांगता हूं कि एक ही गुजारिश है रब से कि बस अगली बार से जब ह्यूमन बॉडी आप बनाओ तो एक दिमाग की जगह 2 दिमाग लगाओ, कि एक खराब हो जाए आदमी दूसरा तो दूसरा लगा ले। वो जरूर वो होना फ्रेश, चाहिए, एकदम फ्रेश वो होना चाहिए, वो रिप्लेस कर दो आप उसको। लेकिन पैडी फिर आप संघर्ष कैसे करोगे? नहीं, संघर्ष तो दूसरा भी कराएगा। कराना तो है ही संघर्ष। मोमेंटरी आपको रिलीफ जरूर मिल जाएगी उससे। तो ये आपको डिप्रेशन था क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि आपकी लव लाइफ गलत होगी, आपके घर आपका कोई जिससे आप प्यार करते थे वो दुनिया में नहीं है, आपका काम ठीक नहीं चल रहा, कोई भी चीज आपको तंग कर सकती है, वो ट्रिगर है आपका। ज्यादातर केसेस में ट्रिगर होता। मेरे केस में कोई ट्रिगर नहीं था, ऐसे ही ना, कुछ नहीं। माय फादर एक्सपायर्ड इन 2007, आई गॉट डिप्रेस्ड इन 2011। माय फादर्स डेथ वाज नॉट अ रीजन फॉर मी टू गेट डिप्रेस्ड। तो ऐसे ही भी चीजें होती हैं। इसके दीपिका पादुकोण को जो हुआ था उसको कारण नहीं था उनके पास। ये चीजें बिना ट्रिगर के भी होती हैं। सो आपका काम खुश होना भूल जाते हैं। काम ठीक चल रहा था? काम ठीक चल रहा, इतना बुरा कभी नहीं चल रहा था कि बैठ के कोने में रो। लेकिन पीक पे नहीं था, पर बुरा भी नहीं था। ओके। तो आप फिर उस फेज से कैसे बाहर आए, अपने आप को खुद उस फेज से? तो हाँ, खुद लड़ना पड़ता है आपको। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे में कुछ दवाइयां होती हैं जो आपका साइकेट्रिस्ट आपको देगा और आप कहेंगे मैं क्यों दवाई खाऊं, मैं पागल हूं। अरे नहीं खाओगे तो पागल हो जाओगे। अच्छा, दवाई खानी चाहिए? दवाई खानी चाहिए। उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग को उस दिन के लिए शांत कर देती है। रोज आपको अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा। क्या दिमाग का उसका डिप्रेशन का क्योर दवाई है? नहीं है। अच्छा, दवाई से डिप्रेशन नहीं भाग सकती। दवाई से डिप्रेशन उस दिन के लिए बैठ सकती है। और डिप्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। और जाएगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जाएगा कब? जाएगा तब जब रब चाहेगा, वरना नहीं जाएगा। वरना नहीं जाएगा। वो तो वो जब चाहेगा जाएगा। वो आपके दिमाग में, दिल में ख्याल डालेगा कि बेटा शांत नहीं, वो ले लेगा। फिर जब वो हटता है तो सारे दुख हटता है। सो आप वायलेंट हो जाते थे या डिप्रेशन? ना, आपको क्या? कुछ नहीं। मेरा डिप्रेशन जो था वो बिल्कुल कूलेस्ट डिप्रेशन था। अच्छा। ना,
डिप्रेशन आदमी कह को के निकल ले फिर भी ठीक है, हाँ वो ज्यादा खतरनाक है। आप अंदर संजोए बैठे हो किसी, अच्छा फिर आप बाहर से ना डिप्रेशन में एक्टिंग करना सीख जाते हो, क्योंकि घर वालों को आप बताना नहीं चाहते। ये पता है उनको थोड़ा सा ये डिप्रेस्ड है, किस लेवल का डिप्रेस्ड है ये किसी को नहीं पता। अब आईपीएल फाइनल किया मैंने 2013 का, ठीक है, फाइनल आईपीएल फाइनल करना मतलब वो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी फ्लाइट उड़ी मुंबई से, तो मेरा मन कर रहा था लैंड ना करे। फिर मैंने देखा मगर 200 लोग और ट्रैवल कर रहे हैं, इनको क्यों मार रहा है तो वो भी ख्याल है। अच्छा, हाँ, तो आप आईपीएल भी आपने देख लिया, टेस्ट मैच भी देख लिया, वनडे, T20 एवरी, और ज्यादातर हर seen- स्पोर्ट में कमेंट्री कर ली। मतलब आप देखें प्रो कबड्डी की, प्रो कबड्डी, विंबलडन, ओलंपिक्स। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्योंकि वो लोग भी बहुत क्रिकेट की तरफ आकर्षित रहते हैं। आपके साथ कुछ हमने भी देखी हैं, कुछ अमित जी के साथ। हाँ जी, अमित जी, वो तो एक बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि अमित जी जब आपको कहें कि भाई आपका काम बड़ा अच्छा है, भाई आपका काम मुझे तो बहुत अच्छा अमित जी जब ये कहें तो फिर आदमी लगता है कि मजा आ गया लाइफ में और लाइफ संपूर्ण होगी। तो मैंने उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने इनकार कर दिया, पैर नहीं छुएंगे आप। तो उन्होंने कहा यू कैन हग मी, मैंने कहा कहना है हग यू, तो मेरे लिए अमिताभ बच्चन मुझे जानते हैं, यही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं फिर उनके गले लगा। तो मतलब एक वो ना, मेरे जिंदगी में 3 ही मोमेंट थे जब मैंने सोचा था कि सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, 3 लोगों से तो मैं मिलूंगा, और मिलने की इच्छा थी पैर छू के। तो वो पामलिद्दा जुआ हाँ, उनसे भी हाँ ना, तो वो मेरी पूरी होगी, मेरे को और किसी से नहीं था। तो अमित जी ने गले मिलने के बाद बोला गले आज खुश बात हो गई। गले मिले और 8-10 सेकंड तक गले मिले। तो मुझे वो मेरे को वो फोटो है तो आप देख के समझ जाएंगे कि वो तो बड़ा ब्रिलियंट मोमेंट था जिंदगी का। फिर जिंदगी मुझे लगा कुछ भी हो जाए 2-3 दिन मुझे गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये जो चीजें हैं ना पैडी, क्या होता है, ये चीजें आप वो यादें, वो मोमेंट, वो चीजें हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, वो आपको मेहनत से खरीदनी पड़ती हैं। अमित जी को आप करोड़ों रुपए दे दो, आपको गले नहीं लगाएंगे वो। और देखिए वो जो उनके संस्कार हैं वो अभिषेक में भी आपको दिखते हैं। अच्छा। वो जयपुर पिंक पैंथर्स के ओनर हैं टीम के। अच्छा। और वो लड़कों अच्छा, के साथ आपने तो हाँ किया है। तो वो उनके साथ वहाँ मैट पे बैठते हैं, खेलते हैं, उन्हीं के साथ पानी पीते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो ये दिखाता है आपके संस्कार कैसे हैं। हाँ। वो कहते हैं ना कि आप सब कुछ हार सकते हो अहंकार से, सब कुछ जीत सकते हो संस्कार से। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। मतलब आप मोह, माया, मनी, ये 3 चीजें क्रिकेट से रिलेट करते हैं आप? बिल्कुल, ये 3 चीजें तो हर जगह रिलेट करेंगे आप, ना सिर्फ क्रिकेट से बल्कि जीवन में कोई भी कार्य आप कर लें। ग्लैमर भी है, पैसा भी है। हाँ। और क्रिकेट में कंट्रोवर्सी बहुत सारी हमने देखी है, सुनी है। कुछ ऐसी कोई एक कंट्रोवर्सी जो आपको बहुत ज्यादा आपके जहन में रही हो कि यार ये चीज बड़ी अजीब सी लगी मुझे? अजीब सी यूं तो बहुत हुई हैं, लेकिन एक जो मुझे आती है जो कि बहुत ही ब्रेव डिसीजन था, जो कि इंडियन क्रिकेट में किसी में इतना दम था कि वो कर ले, वो था जब सचिन तेंदुलकर 190s में थे। हाँ। और डबल सेंचुरी की ओर अग्रसर थे, और राहुल द्रविड़ कप्तान थे, उनको डिक्लेयर करना था। उन्होंने मैसेज भेजा कि आप जल्दी पूरा कर लें। सचिन ने अगले 2 ओवर भी अच्छा टुक खेला, वो अपनी सेंचुरी के लिए। हाँ, तो 3 ही रन बचे थे, तो उनका मानना था राहुल का कि आप शॉट मार के पूरा कर लो। हाँ। फिर राहुल द्रविड़ ने डिक्लेयर कर दिया। वो इम्पेशेंट हो गए क्या? नहीं, इम्पेशेंट नहीं हुए। उन्होंने उनको ये दिखाना था कि भाई आप कितने बड़े प्लेयर हो, जब आपके पास संदेश भेज दिया गया था तो आप जल्दी करो। आप जल्दी करो। तो ये इतना बड़ा डिसीजन था कि एक मैसेज गया कि होल्ड ऑन, टीम से प्लेयर है, प्लेयर की वजह से टीम नहीं है। सचिन तेंदुलकर वापस पवेलियन में गए, गुस्सा भी आया, बल्ला भी फेंका। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि वो दोनों गए, के उन्होंने ऐसे relation- उन्होंने किसी से बात नहीं की। 2 दिन तेंदुलकर ने किसी से बात नहीं की, उन्होंने कोई कुछ राहुल इज नहीं, दोनों ही कूल है वैसे तो। सचिन भी, gentleman। हाँ, सचिन भी पूरे जेंटल हैं। उन्होंने भी, देखिए, बुरा उनको भी लगा होगा क्योंकि वो उम्मीद रख रहे थे कि आप मुझे 1-2 ओवर दीजिए। राहुल का कहना था कि इतने देर से मैं मैसेज भिजवा रहा हूँ, आपको बना लेने चाहिए थे अब तक। तो वो बहुत ब्रेव डिसीजन था। मतलब ये आपको गट्स चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए। सचिन तेंदुलकर का डबल सेंचुरी हो रही थी और आपने डिक्लेयर किया। ये उसका इम्पैक्ट था कि ज्यादा दिन उनकी कप्तानी चली नहीं? नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। सचिन इन चीजों से बहुत ऊपर है। नहीं, सचिन के चाहने वाले इतने हैं, चाहने वाले इन्फ्लुएंशियल नहीं है ना। फैंस इतना ही, फैंस तो दुआओं में असर डालते हैं, बाकी फैंस सिलेक्शन कमेटी बनी है ना। कई बार होता है ना, बाबा जी इतने फेमस होते हैं कि उनके चाहने वाले इतने कि बाबा जी कुछ नहीं करते लेकिन बाकी लोग। हाँ, जैसे आप विराट कोहली के फैंस देख लें आजकल। जबरदस्त। विराट मतलब
मुझे विराट लगता जो भी है अपने फैंस की वजह से, फैंस की वजह से है, और मुझे लगता है उनकी दुआएं उसे लगती हैं। वो दुआ में पाकिस्तान बहुत का वो असर मैच जिसमें उन्होंने इंडिया ओह। को, उस टाइम पे उनका ग्राफ बिल्कुल ऐसे हाँ। था कि वो एशिया कप था, वो कौन सा कप था नहीं ऐसे वो था फाइनल में जो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप था शायद, T20 वर्ल्ड कप हाँ, था, हाँ, जिसमें वो उसको 6 मारा था हाँ बैकफुट से, हाँ। सामने, वो सबसे मुश्किल शॉट है क्रिकेट में। आप मतलब अपने आप को बड़ा खुशनसीब तो समझते ही होंगे, आपने उस मोमेंट का सबसे ज्यादा मजा लिया होगा। अभी हाल ही में वो इंग्लैंड सीरीज हुई थी, हो वो जो यॉर्कर और वो जो आखिरी विकेट सिराज का, 35 रन चाहिए थे ओवरनाइट, इंग्लैंड को 4 विकेट हाथ में थे। सबसे पहली बात तो ये आप ही ने कमेंट्री किया? मैंने कमेंट्री की। तो उसमें देखिए कई लम्हे हुए। तो पहले तो ऋषभ पंत उस टेस्ट मैच में फ्रैक्चर है और उसके पैर में, वो भाई बैटिंग करने आ गया। तो मैंने जो लाइनें बोली थी, मुझे अभी भी याद है, अगर मैं ठीक उनको बोल पाऊं, मैंने बोला था कि किस मिट्टी के बने हो, हाँ। फ्रैक्चर है फिर भी खड़े हो। तुमको शब्दों में हम ना पिरो पाएंगे, तुम सा दूजा कहां से लाएंगे। हाँ, फिर मैंने बोला ये लगन, ये अगन, ये सनक, ये पागलपन, ये जज्बा, ये जुनून, ये उबलता खून, ये सनक, ये लगन, ये अगन, ये पागलपन, ये जज्बा, ये जुनून, ये उबलता खून। तो वो लाइन है ऋषभ पंत को। फिर क्या हुआ, आखिरी दिन देख रहे हैं जी, वोक्स आ रहे हैं नीचे, एक हाथ प्लास्टर हाँ, में उनका, वो एक हाथ से बैटिंग करने। हाँ। तो फिर मैंने बोला, मुझे वो शोले के संजीव कुमार याद आया। तो फिर मैंने जो बोला वो था कि देखो तो कौन सीढ़ियां उतर रहा है, सीधा दिल में उतर रहा है। हाँ, उसकी बहुत तारीफ हुई है। हाँ, आपने शायद ये भी कहा कि जो तारीफ के लायक है वो है ये जज्बा, ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, मैंने फिर मुझे ध्यान है, और जो मैंने बोला था अफसर, वो ये था कि चोट ही तो है, हाँ, दर्द ही तो होगा, हाँ। मुड़कर देखूंगा जब इस लम्हे को, मुझे खुद पे फक्र तो होगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो वो बड़ी वायरल होगी। फिर भगवान ने सबसे बढ़िया चीज छोड़ के रखी थी मेरे लिए एंड में, आखिरी बॉल। और ये मैं, पार्थिव पटेल मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, हाँ, तो उन्होंने जो है पार्थिव, आप देखेंगे अगर वो सिराज भाग रहा है तो पार्थिव की कमेंट्री चल रही है। जैसे ही सिराज यहां गया, पार्थिव ने माइक नीचे रख दिया। कमेंट्री में क्या होता है, एक होता है लीड कमेंटेटर, एक होता है एक्सपर्ट कमेंटेटर, ठीक है। So he was the expert. He will always be the expert. I was the lead. मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेले। तो लीड का काम होता है एंकर, आई एम द एंकर ऑफ द शो, मेरे को शो चलाना है। एक्सपर्ट बोलते हैं रीप्लेस पे, जब बॉल चौका लग गया, छक्का लग गया, वो लीड का काम है, एक्सपर्ट वो करना। कई दफा एक्सपर्ट फ्लो में होता है तो वो एक्सपर्ट भी उसको ले लेता है, ठीक है। पार्थिव पटेल ने वो बड़ा मूवमेंट लिया नहीं। पार्थिव पटेल ने उस समय माइक रख दिया, वो बॉल डली, विकेट मिलना था, ये पार्थिव को भी नहीं पता होगा, ठीक है। और उसको भी नहीं पता था जिसे विकेट मिला, और आपको भी नहीं पता था कि मैं ये करने जा रहा हूं, ये सब डेस्टिनी। लेकिन वो उस ग्रेटनेस देखे पार्थिव की, उनको मालूम था किसी भी वक्त विकेट गिर सकता है, किसी मोमेंट वो बड़ा मोमेंट आएगा। उन्होंने माइक रख दिया, उन्होंने कहा कि ये मेरा दायरा है पैडी भाई, इससे आगे आपका। हाँ, तो उस बंदे की ग्रेटनेस है, बिल्कुल ग्रेटनेस है। तो मैंने फिर जो, अच्छा ऐसे बड़े मोमेंट के लिए आप तैयारी करके जाते हैं, तो मैंने जो लाइनें सोची थी वो कोई और थी। अच्छा। लेकिन जो मैं एंड में बोल गया, वो मैं क्या बोल गया मुझे भी समझ नहीं आया। वाह। तो ऐसे में मुझे, लेकिन अब याद है क्योंकि वो इतनी वायरल हो चुकी है, इतनी बार मेरे पास ही घूम के आ चुकी है। तो विकेट गिरा तो पहले मुंह से निकला, क्लीन बोल्ड सिराज, यू ब्यूटी। हाँ, क्या परफॉर्मेंस दे डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। अरे वाह। इंडिया की उड़ान देखो, इंग्लैंड भर रहा लगान देखो, ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, ये चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है, वंदे मातरम, जय हिंद सीरीज 2-2 से बराबर। भुवन याद आ गए, लगान। वो मोमेंट मुझे फिर लगा, मैंने कहा, मैंने फिर माइक रखा, मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा अपना काम हो गया। Which was the best moment of your life in cricket? ये वाला। This was wow. बड़ा, क्योंकि हम वहां से आए जैसे हम सोच भी नहीं सकते थे। और मुझे देखिए, आप भले ही कह ले इंडिया पाकिस्तान एट वॉर रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जीती है, खुशी होती है, ऑफ कोर्स खुशी होती है, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितना जब इंडिया इंग्लैंड को हराती है। इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है 200 साल। बिल्कुल। तो इनसे तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो ये है। हम देखने वालों को भी बड़ा जोश आता है। हाँ? और मतलब मैं तो इतना उदास था इस सीरीज में। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, इनके बैट्समैन बहुत कमाल खेले,
बहुत कमाल खेले, लेकिन मैं इतना वो था कि यार एक एक विकेट ऐसे मिलता था, ऐसा लगता था एक एक विकेट लॉटरी के जैसा है। और वो जो ब्रुक की और रूट की साझेदारी हुई थी उसके बाद तो लगी ना हम जीतेंगे, और कहाँ से जीते हम लोग। मतलब भगवान इतना ज्यादा नई टीम के साथ इतना ज्यादा भगवान ने कृपा रखी कि आकाशदीप जैसा प्लेयर जिससे मैं सोचता था एक विकेट नहीं मिलेगा, उसने कमाल करके अब दिखाया। उसने हाफ सेंचुरी बनाई, देखो मेरी देखिए। कमेंट्री क्या निकली उस पे, हाफ सेंचुरी बनाई उसने जैसे, तो मेरे को अभी याद है मैंने बोला कि नभ व्योम अंबर गगन, नभ व्योम अंबर गगन तुम भी हो जाओ मगन, तुम्हारे आकाश ने अर्धशतक का दीप जलाया। क्या बात है, आकाशदीप अब नभ व्योम अंबर गगन आकाश के पर्यायवाची, आकाश के पर्यायवाची हैं। तो नभ व्योम अंबर गगन तुम भी हो जाओ मगन, तुम्हारे आकाश ने अर्धशतक का दीप जलाया। वाह आकाशदीप, वाह 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 आकाशदीप। एंड एवरीबॉडी प्लेड लाइक अ चैंपियन। मतलब हर मैच में अलग अलग चैंपियन था। ऋषभ पंत थे पहले मैचेस में, शुभमन गिल कमाल की बैटिंग, उसके बाद अपने आकाशदीप, बुमराह के बिना मतलब सोच नहीं सकते थे कि ये सीरीज हम बिल्कुल बराबर कर पाएंगे। हम तो वो तो कह रहे थे, वो कितना मीडिया ने लिखा था उनके कि अरे ये तो हारने के लिए आए, हाँ। ये तो अपनी बेइज्जती कराने आए। हाँ। चलो स्वाद। अब तुम देख लो, वो हमारी वो एक तरह से हमारी जीत है। हाँ बिल्कुल जीत, 100% वो हमारी जीत है, और ये जीत हमेशा याद रहेगी। मेरी मतलब शुभकामना तो है ही, मैं तो चाहूंगा। और अब टेस्ट मैच जिंदा हो गया फिर से। टेस्ट मैच मुझे अब वनडे से ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि वनडे में तो ये इतना ही है जी, इतने में कर लो जो करना है, लेकिन यहाँ पे खुला आसमान है। हाँ हाँ, तू उड़ कितना उड़ सकता है, हाँ, दिखा दे पूरा टैलेंट, हाँ। असली टैलेंट दिखता है। और जिन्हें उड़ने का शौक, उन्हें गिरने का खौफ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। आपने मतलब बाकी चीजों में भी शिरकत की है, मोटिवेशनल स्पीकिंग, आप इवेंट्स भी करते हैं, ये सब मतलब साथ साथ कैसे मैनेज, मतलब कुछ तो छोड़, ज्यादा पैसे हमें भी कुछ करने दोगे? पूरा राजनगर एक्सटेंशन तो राजनगर एक्सटेंशन को बैन किया जाए। स्वागत करता मैं आपको बता दूं, ये जितनी आप जो एड सुनते हैं और किन की सुनते हैं एड्स, उनकी जिनके प्रॉपर्टी क्या कहते हैं इनको, रियल एस्टेट बिल्डर्स, अच्छे बिल्डर्स, बहुत अच्छे बिल्डर्स, जितने भी आपने बिल्डर्स की एड्स जिंगल सुने हैं एक ही आवाज में जाती है वो सारी। मैंने फिल्में भी बनाई इनकी, वो हाँ, डायरेक्टेड विद शाहरुख खान, ऋषि कपूर, हाँ, एवरीवन। बट और इनका जिनके पास ये सौभाग्य है कि आपके पास इनका व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप देख रहे हैं सनी देओल के साथ डोले दिखा रहे हैं। नहीं, वो इनके साथ रह के गंदी आदत पड़ गई कॉलेज टाइम से। ये भी वैसे लड़ाई थे हमारी तरह, तो इसलिए हमारा और इनका थोड़ा सा साथ है, सारा धर्मवीर टाइप हमारी जोड़ी रही है, इसलिए हम गाने भी साथ साथ गाते थे। हाँ। पैडी कोई नया सॉन्ग? बहुत कुछ आ रहा है जी, कुछ सुनाओ ना, नया वाला। मतलब बिना गाने के पैडी का हाँ, बताओ। पॉडकास्ट कैसे, ये तो इनकम्प्लीट हो जाएगा ना। मैं आपके लिए कुछ लिख के लाया वो सुनाऊंगा। क्या सुनना है? Anything, because I have heard lot of song in my college days from you. हम लोग भी साथ साथ गाते थे। मैं तो जादू तेरी नजर बहुत गाता था, बहुत गाया आपने। हाँ, शाहरुख का दीवाना था। तो मैं अपना कुछ लिखा हुआ गाऊं या फिल्मी गाऊं, बताइए। अपना गाओ यार, मतलब फिल्मी तो बहुत गा लिया हमने। ये गगन छोटा पड़ जाए, तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए, तेरी महक ऐसी हो, सबसे जुदा सबसे अलग तेरी पहचान हो, क्या बात है, ये रेंज बहुत ऊपर चली गई आपकी है। ऊपर चली गई, लिखा भी खुद है। अच्छा, कंपोज मैंने और कमल भाई ने किया। अच्छा, और गाया मैंने। ये कहाँ रिलीज हो रहा है? हो चुका है? जल्दी, नहीं होगा, होने वाला है। उड़ान 2 भी देखेंगे अब हम? उड़ान 2 भी देखेंगे, उड़ान 3 भी देखेंगे। उड़ान के नाम से ये मोटिवेशनल जितनी मेरी किताबें आएंगी उड़ान के नाम से आएंगी। अच्छा, सो आपको लिखने का आइडिया कैसे आया? मजबूरी में था। मजबूरी में। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये थी कि जी स्पोर्ट्स में जब वो कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें मैं इंडिया नंबर 2 था, तो उसके बाद जी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उन्होंने कहा ये हमारे एंकर बनिए। तो एंकर जब आप बनते हैं तो स्क्रिप्ट भी आपको खुद लिखनी पड़ती है।
लिखनी वहीं से शुरू हुई। फिर ये था कि गाने, एक दिन किसी ने कहा कि कोई गाना लिख सकता है, तो मैंने कहा अब मुझे ना नहीं कहनी आती कि कुछ, मैंने कहा कर लेंगे यार, क्या है। बचपन में रामलीला करते थे हम लोग गांव में, तो मैं भरत का रोल करता था। आप भी रामलीला खेल चुके हैं? हम भी खेल चुके हैं। मैं हनुमान जी की सेना में होता था। मैं भरत होता था। अच्छा, हाँ भरत था मैं। हमारा एक वो डायलॉग था, नकटी की नाक कटेगी रावण मारा जाएगा। इसलिए अभी तक भरत का वेश तो हमने छोड़ा नहीं है। हाँ नहीं, वो जा रही है। तो कॉन्फिडेंस सारा वहां से आया। अच्छा, कॉन्फिडेंस वहां से आया, तो कोई भी काम ऐसा लगता नहीं था कि नहीं कर पाएंगे। तो गाना बनाना है, दे दो यार 2 मिनट में गाना ही बना देंगे, उसमें क्या है, भगवान ने दे रखा है इतना, तो विश्वास है ऊपर वाले पर। ये पहला ब्रेक किसने दिया था आपको कमेंट्री का? सिटी केबल पे इसने दिया था पहला। नहीं, सिटी केबल पे कमेंट्री, ये वहां जॉब करता था अफजल, और मतलब सही मायने में फिर ब्यूटी ये थी कि ये सीधा अपने बॉस के पास ले गया। और इसके खूबसूरती ये थी कि इसने जिस तरीके से बॉस से इंट्रोड्यूस कराया था मेरे को कि सर मैं हीरा लेके आया हूं आपके लिए ये। और देखिए इंट्रोड्यूस कराना ना बड़ी आर्ट है। मेरे एक स्कूल टीचर हैं, उन्होंने भी एक फोन किया था मेरे लिए कहीं। अच्छा, और वो फोन देखिए क्या कह रहे हैं, फोन करके कहते प्लीज इसकी थोड़ी हेल्प करो। अच्छा, ओ वाह। अब मैं देख रहा हूं बैठ के, मैं कहा मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप इंट्रोड्यूस करा दो, मैं टैलेंटेड होऊंगा तो अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। इसने जो बॉस के पास, जो आपने बोला वहां जाके, आपने कहा सर हीरा लेके आया हूं मैं आपके लिए, और ये इससे अच्छा आपको मिल नहीं सकता। ये मुझे याद है, हाँ नीरज शर्मा थे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार ये होता है इंट्रोडक्शन। और इन्होंने मेरी इज्जत रखी। मैच होते थे हिंदू कॉलेज का ग्राउंड, हिंदू कॉलेज का ग्राउंड था उस अभी भी होते हैं वो मैचेस? अभी वहां नहीं होते कहीं, अब रजनीगंधा, स्कॉट, सब। और आप भी खेलते थे? मैं खेलता भी था, जिसमें खेलता था उसमें कमेंट्री नहीं करता था। हाँ। कि हर मैच में कमेंट्री। और उन्होंने कहा अच्छा चल, अगर अफजल तुम बोल रहे हो तो चलो आज ही करो इनके साथ। हाँ। और इन्होंने क्या कमाल की कमेंट्री नहीं बड़ी। और उसकी बात ये दूसरी, फिर आपका एक अच्छा और रोल था वहां पे, मेरे पैसे फंस गए। अच्छा, पैसे फंसे, पैसे भी इन्होंने निकलवाए। आप समझ आया मैंने वो पैसे क्यों नहीं दिए थे एड फिल्म के? नहीं तो हाँ, तो उसका तो मैं शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, पहली कमेंट्री इन्होंने कराई थी। नहीं, आप में टैलेंट था इसलिए आप। एक और मैं मजेदार किस्सा बताता हूँ आपको। तो 2003 की बात है, तो ना मैं प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ चुका था, आपके यहाँ थोड़ी कमेंट्री में कर चुका था। हाँ। उसके बाद के मौके मिल नहीं रहे थे, तो डीडी स्पोर्ट्स ना एक मैच कवर कर रहा था गुड़गांव में स्टेडियम। अच्छा। तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। हाँ। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका नाम हैट्रिक भी। अच्छा, मैं समझ गया। नहीं, तो वो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा पाजी गुड आफ्टरनून। तो वो कमेंट्री कर रहे थे, तो नीचे ना एक बंदा पीटीसी कर रहा था, पीस टू कैमरा। तो मैं कहा ये तो मैं नींद में कर दूं ये जो कर रहा है। तो मैं बोला पाजी मैं भी कमेंट्री करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पागल हो गया बेटा, इसमें 10 साल की मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कमेंटेटर बनते। ओए पागल हो गया, दिमाग से निकाल दे चीजें कर। उन्होंने जी मेरे को जितना डीमोटिवेट कर सकते थे उन्होंने किया। मैं बड़ा निराश होके मैं आया, मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि ये मुझे फोन करके कहे कि तू मुझे काम दे, आ जाओ मेरे यहाँ। आप मानोगे 1 साल बाद वो चीज होती है। अरे वाह, वो ड्रीम जॉब वर्षा की खोज होती है। मैं इंडिया नंबर 2 बनता हूँ, जी स्पोर्ट्स मेरे को बुलाती है, आ जाओ। मैं और मेरा दोस्त सिद्धार्थ दत्ता, एफ्रो एशिया सीरीज आती है जी स्पोर्ट्स के पास। सिद्धार्थ दत्ता और मैं, हमें जिम्मेदारी दी गई कमेंट्री पैनल बनाओ। अच्छा, कमेंट्री पैनल बनाओ। मुझे फोन आता है उसी शख्स का कि बेटा सुना तेरे यहाँ पैडी, तू तो यार कमाल कर गया, तू तो इंडिया नंबर 2, तू तो बहुत तगड़ा हीरा निकला, ये टेबल घूम गई। हाँ, तो उनके वर्ड थे कि पैडी तेरे यहाँ कमेंट्री में जगह होगी यार, देख मेरा डलवा, ये उनके वर्ड थे। तो मैंने कहा पाजी किसी और का कराऊं ना कराऊं, आपका जरूर कराऊंगा। हाँ, क्या बात है, ये बड़प्पन है आपका। नहीं कि आपने तो मेरे साथ नहीं किया, लेकिन मैं आपके साथ वो नहीं करूंगा। आप सीनियर थे मेरे, और ये मेरा आपको रिस्पॉन्स है कि चलो आओ, मैं याद रखूंगा कि मैंने आपको ये सीरीज दिलाई थी। आप देख रहे होगे, नींद नहीं आएगी आज आपको? नहीं आएगी ना? होता है जिंदगी में, ऐसा होता है। कोई ऐसा शख्स जिसे जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहोगे? बहुत है। हाँ, फिर वही है ना, जिनको याद नहीं करना चाहोगे उनको जुमा पे भी क्यों लाए। चलिए फिर छोड़ देते हैं, वो डिजर्व ही नहीं करते। आप सब सुन रहे होंगे, बहुत सारे हैं इसलिए मैं कई हैं, और सबके जिंदगी में कई होते हैं।
आपको याद भी नहीं करना चाहते, याद करना भी नहीं है, करना नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब तक जलने वाले न हो, मेरा खुद का लिखा हुआ है कि जिंदगी में जब तक जलने वाले न हो, जीने का मजा कहाँ आता है? मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा बन रहा है। क्या बात है। अगली बार आपसे कोई जले तो कहो आहा स्वाहा, स्वाहा। आहा कि जलो भाई स्वाहा। और जलो। अब एक और बात बताइए। ऐसा शख्स हाँ। या ऐसी शख्सियत हाँ। है जिन्हें आप याद करना चाहोगे, कभी नहीं भूलेंगे? माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप को, परिवार घर वालों को छोड़ के। हाँ, मैं एक इंसिडेंट मेरे साथ कॉलेज में हुआ। डॉक्टर हरीश नवल थे हिंदू कॉलेज में। अच्छा, उनको तो मैं जानता हाँ, हूं, तो बहुत अच्छे मैं राइटर। डॉक्टर हरीश नवल का किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं उस मोमेंट से पहले उनसे मिला नहीं था कभी। अच्छा। तो क्या हुआ जी, मैं ग्रेजुएशन होगी तो मुझे एमए में एडमिशन लेना है। हाँ, अब हम स्पोर्ट्समैन के नंबर तो वही 36 आते थे, हाँ, है ना? उस बेस पे तो होगा नहीं होगा। किसी ने कहा कि जी स्टैंडिंग कमेटी अगर इसको अप्रूव कर दे तो आपका हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी। अब मुझे पता है कि हिंदू कॉलेज में स्टैंडिंग कमेटी में कौन है? यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी बनती है कि डॉक्टर हरीश नवल है। तो मैं जी उनके पास गया, मैं सर ऐसे ऐसे, बोले अरे बेटा मैं तो जानता हूं तेरे को, वेरी प्राउड ऑफ यू, वो करके। तो मैंने कहा सर आप स्टैंडिंग कमेटी में हैं तो मेरा एक केस है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं कोशिश करता हूं। शाम को वहां मीटिंग थी, मुझे वहां से फोन आता है यूनिवर्सिटी कि आप आके अपना एडमिशन कर लीजिए। तो हरीश नवल जी साहब मुझे जो जिंदगी में कभी जानते भी नहीं थे, मैं उनके पास एक बार गया। मैंने कहा सर आप स्टैंडिंग कमेटी में, आपने मेरा केस कराना है। करा दिया। वो देखिए, आपने नाम लिया, मुझे आज 20 साल हो गए कॉलेज हाँ। छोड़े हुए, आज भी याद है। हाँ। मैं वही गाना गाता था, 2-4 और भी गाने गाते थे हमारे। आपका फेवरेट था जादू तेरी नजर। सुनाओ जरा एक बार अपने फ्रेंड्स को, 1-2 लाइन सुना दो, हो जाए एक बार। हाँ। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर डांग डांग या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। नीचे से इन जैसों की आवाज आती है, भाई कितनी किरणें हैं। हरीश नवल साहब ने गाना सुना किसी कॉलेज, मुझे कॉलेज याद नहीं है, बहुत अच्छा गाते हैं आप कभी आइए, घर पे आइए आराम से। उन्होंने मुझे घर बुलाया, पीतमपुरा या पश्चिम बिहार में कहीं रहते थे वो। हाँ, तो उनकी एक पोयम भी है, बताओ सबको वो पोयम है उनकी। एक होते थे बाबूजी और एक होती थी अम्मा। ओए होए होए होए। अच्छा, पोयम है, व्हाट अ पोयम। मैंने अभी भी वो पढ़ के वो इंस्टा पे डाली है, प्लीज आप जाके उसको जरूर सुनिए। उसको जरूर सुनिएगा। हाँ। क्योंकि इन्होंने नवल जी साहब का नाम लिया तो वो दिल में है हमारे। हाँ। आज भी जब जब जिक्र आता है तो पुराने दिन, और ऐसा लगता है कबूतर पुराना उड़ के वापस उसी मुंडेर पे आके बैठ गया। मतलब आपने बहुत सारी चीजें याद दिला दी पदम भाई। जिंदगी में कुछ और बाकी है अभी? अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। अभी तो लोगों ने टैलेंट देखा कहाँ है। अभी तो अभी तो गाने आने हैं, अभी तो हिट होना है। आपको मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। अब लग रहा है कि हाँ यार, सुबह उठ के तैयार होके जाने का मन करता है? नहीं, तैयार होने के पहले भी करता था मन। अब यह है कि अच्छी बात यह है कि डिजायर उतनी है कि वो कवि दुष्यंत ने लिखा था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हाथ लहराते हुए कोई लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग निकलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन लोगों की जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि टैलेंट बहुत लोगों में है आजकल, आपको तो पता है, गली गली घर घर में टैलेंट। जैसे मैं चाहूँगा कि, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी आप इस नगरी में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बॉक्स में बैठते हैं, आपने जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए अगर जो सुनने वाले लोग हैं, जो कमेंटेटर हैं, क्या तरीका है, विच इज़ द राइट वे टू गो देयर? देखिए, राइट वे टू गो देयर इज
टू अप्रोच, पहले तो ऑल इंडिया रेडियो में अप्रोच करें, वहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है, उनके ऑडिशंस होते हैं वो आप क्लियर करें तो वो आपको काम दे सकते हैं। प्राइवेट लीग्स बहुत हो गई हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। मगर कोई भी काम करने से पहले आप खुद को पहले मुकम्मल करें। वो आप मतलब आपको पहले बेसिकली वहां जाना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा, जहाँ पे भीड़ नहीं है, वहां से आपको आपका पता चलेगा कि ऊपर हाँ, तो कितने पानी में है। ऊपर जैसे कोई क्रिकेट कमेंटेटर बनना चाह रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट करना चाह रहा है, तो भूल जाओ, क्योंकि वो अब तो हम जैसे भी बड़े स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे जो कि खुद क्रिकेटर रहे हैं। इस देश में दिक्कत यह है कि जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलें तो आप क्रिकेटर माने नहीं जाएंगे। हाँ, और वो कहीं तक ठीक भी है, वो ज्यादा खेले और उनको पहले आईपीएल के तवज्जो बाद मिलनी तो चाहिए। थोक में आते हैं, थोक में आते हैं। और दूसरा ये है कि मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो हुनर को कोई दबा भी नहीं सकता, ये भी एक सच्चाई है। मगर अगर आप सोचते हैं कि आप कमेंट्री शुरू कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट आपको मिलेगी, तो भूल जाओ, वो नहीं होने वाला है। अगर आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं और बाकी जगह आप नाम कमा सकते हैं, किस्मत कहाँ लेके जाएगी आपको कई बार खुद भी नहीं मालूम होता। तो आप बस ये है कि पहले तो अच्छे ब्रॉडकास्टर बनिए, और करने के लिए क्या आपको शब्द होने चाहिए। ज्ञान तो आप खेल का कम ले लेंगे, आप पढ़ के, देख के, सीख के, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। जब आप अच्छा बोल लेंगे तभी आप बाकी काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बोल ही नहीं पाते हैं तो फिर आप इस फील्ड में आने की मत सोचिए। और जो क्रिकेट खिलाड़ी है उसके लिए कमेंट्री इसलिए आसान भी है क्योंकि वो क्रिकेट की जानकारियां बारीकी से जानता है। हाँ, उसको सारे शॉट्स पता है, हाँ, पोजीशंस पता हाँ, है ना, वो स्लिप कहाँ है, स्क्वायर लेग क्या है। आम आदमी तो सोचता है कि स्क्वायर लेग क्या चीज है। हमारे तो बसी हुई है, आपको तो बसी हुई है ना, आप तो आंख मीच के भी बता और देंगे। कुछ लोग मैंने ये भी कहते सुने कई दफा कि जैसे किसी कोई फुटबॉल कमेंट्री कर रहा था, कभी कोई किसी बाकी स्पोर्ट्स की कमेंट्री कर रहे हो, उनको स्टेट लीग करने को मिल गई, तो वो कहते हैं कि बड़ी आसान, सबसे आसान होती है क्रिकेट कमेंट्री। तो मुझे इस बात में बड़ी हंसी आती है कि आपको चौका छक्का अनाउंस करना है, फिर तो आसान है, आपको पता ही नहीं कि खेल क्या है। फिर तो ये वही वाली बात है कि वो अनजान इंसान स्टेडियम में बैठा है और एक 140 की स्पीड से बॉल आती है, अरे मारना है इस पे तो मैं मार देता। हाँ, वहां जब जाते हो तो पता नहीं चलता कि यहाँ तक तो बॉल दिखती है। बिल्कुल ठीक है, बॉल दिखती है। और इस देश में क्रिकेट के बारे में सबको पता है, हर कोई कोच है। हाँ, सारे कोच सब कोच। अरे इस पे तो मैं पता नहीं, शॉट, अरे यार हाफ बॉल ही। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग की टेक्निक खराब बता दी लोगों। हाँ, जबकि वो भगवान माने जाते हैं आज की डेट। नेपोटिज्म है ना? नहीं, नेपोटिज्म हो भी नहीं सकता। नेपोटिज्म में आपको पहला चांस मिल सकता है, बस यही है, इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता। नेपोटिज्म ना आपसे रन बनवा सकता है, नेपोटिज्म ना आपसे एक्टिंग करवा सकता है, नेपोटिज्म ना आपको सुर लगवा सकता है। नेपोटिज्म, और माँ बाप को ये बड़े चौकन्ना होकर चलना पड़ता है कि बच्चे में अगर टैलेंट नहीं है तो वहां मत भेजो, क्योंकि बेइज्जती भी बहुत होती है। और बच्चे में टैलेंट है तो काश उसे नेपोटिज्म मिल जाए। नहीं, हाँ देखिए बात ठीक है, टैलेंट है तो नेपोटिज्म मिल जाए बस। मौका दे सकते हो आप एक, वहीं से आप उसी बच्चे को चांद बना सकते हो और उसी को चकोर बना सकते हो। ओके, तो ये तो देखिए वो वाली बात होगी कि आप ये भी नहीं चाहोगे कि आप स्तुति और निंदा दोनों होती है, ठीक है। अब स्तुति हो रही है तो फिर आप नहीं चाहेंगे निंदा हो, लेकिन अगर आपका बच्चा है और वो नहीं करेगा तो आपकी क्रिटिसिज्म भी बहुत होगी, तैयार हो गए, चलिए आप। हाँ, तो आपने तो नेपोटिज्म आपको स्टार नहीं बना सकता, भूल जाओ। आपने तो आईपीएल भी किया है, आईपीएल को बहुत नजदीक से भी देखा है, कहते हैं बहुत ज्यादा ग्लैमर है, और इंडिया की क्या विश्व की सबसे बड़ी लीग है। तो बाकी और भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, मतलब क्रिकेट के ही कह रहा हूं मैं, और भी मैचेस होते हैं, यहाँ पे ही क्यों है इतना? T20 और भी होते हैं। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा देश, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का रेवेन्यू इंडिया से जनरेट। क्या ये कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल हमारे पास है, स्पॉन्सर्स हमारे पास हैं, स्पॉन्सर्स ही इंडिया से जाते हैं। हाँ, और हमारा दबदबा है। इंडिया आर्म ट्विस्टिंग भी करता है, और वो जिनकी आर्म ट्विस्टिंग करता है उनकी आर्म ट्विस्टिंग होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। जन्म आपने जरूर दिया है लेकिन पाल तो हमने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो और भी बहुत सारी खबरें आती हैं, श्रीसंत की भी आई थी, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये ज्यादातर आईपीएल में ही देखने को मिलते हैं। क्या ये हाइप की जाती है? नहीं, हाइप नहीं की जाती, इसका स्टेक बहुत ऊपर है, क्योंकि खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी 12 करोड़ का बिका है, उसको मालूम है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा अगले साल, मुझे ये कीमत नहीं मिलेगी। आप कीमत कभी गिराना नहीं चाहेंगे, सो मच एट स्टेक। कभी कभी थप्पड़ खा के भी परफॉर्म करना पड़ता है। नहीं, देखिए वो भी मार के परफॉर्म नहीं, वो उसमें क्या है कि उसको आप किस एंगल से देखते हैं वो भी है। अब जैसे जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, श्रीशांत और हरभजन वाला वो इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें
हरभजन सिंह आज भी खुद को बहुत शर्मिंदा है उस बात से। उन्होंने बोला, मैंने उन्होंने बोला कि अगर मेरे साथ भी था तो मैंने उनसे पूछा इतिहास के पन्ने में पलट के अगर आपको इजाजत दी जाए कि एक इंसिडेंट को खत्म कर दीजिए, तो वो कहते मैं वो इंसिडेंट खत्म करना चाहूंगा क्योंकि मैंने श्रीशांत की बेटी से वीडियो कॉल पे बात करना चाहिए। एक दिन वो अपने पापा से बात कर रही थी तो मैं वहीं पे था, तो मैंने कहा मैं भी बेटी से बात करूंगा, तो उन्होंने कहा मुझे इनसे बात नहीं करनी क्योंकि इन्होंने मेरे पापा को थप्पड़ मारा। तो उन्होंने बोला कि, और देखिए he was the guy who hit my dad। तो वो उनको मलाल है, हरभजन सिंह को इस बात का मलाल है कि ये मुझसे, और गलती हो गई उनसे। अच्छी बात यह है कि गलती वो कबूलते हैं, और अच्छी बात यह है कि श्रीशांत उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो दोनों का किरदार बहुत बढ़िया मानता हूँ इसमें। तो क्रिकेट से फ्यूचर में आपको और भी कुछ उम्मीदें हैं? आपको लग रहा है कि क्रिकेट आप क्रिकेट के साथ और क्रिकेट आपके साथ काफी आगे जाएगा? जी, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हम सब किराएदार हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कब वो मकान मालिक कह दे, वो बिना नोटिस दिए खदेड़ता है वो तो दूसरा अच्छा किराएदार आ गया। कुछ पता नहीं। पदम भाई बहुत मज़ा आया। मैंने आपके लिए, आप तो खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि आप मेरे दोस्त भी रहे हैं, तो मैंने आपके लिए कुछ लिख डाला। मैंने कहा यार आप ये तो जरूर सुनाइए, क्या लिखा आपने, मैं जरूर जानना चाहूंगा। दिल से है जो भी है, क्योंकि मैंने बड़ी फुर्सत से लिखा है इसे। मतलब आपकी अगर सर प्लीज सर। स्टेडियम के शोर में ये आवाज अपनी सी लगती है, स्टेडियम के शोर में ये आवाज अपनी सी लगती है, जोश और जुनू जो जीत का बिगुल बजाता है। देखता हूं उसे तो बचपन याद आता है। चार चांद लगा देती है वो आवाज, जब जश्न की शायरी में डूबा पूरा भारत इंडिया इंडिया कहलाता है। इंडिया इंडिया दोहराता है। अभी मैदान छोड़ा नहीं है मैंने, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हाथ में बल्ला नहीं तो क्या, हौसले से आगे जाऊंगा। साथ में बेशक कोई नहीं, अपनी आवाज से दहाड़ लगाऊंगा। पदम पदम नाम से दुनिया हमें भी पुकारेगी, जब जब मैं मैदान में आऊंगा, जब मैं मैदान में आऊंगा। अब इसके बाद कोई क्या शब्द कहे बताओ? अब वाह कह सकते हैं। सुपर, ब्रिलियंट। और मैं आपको बना के भेजूंगा, प्लीज ये भेजो। और ये तो मजा आ गया। मजा तो खैर आपकी हर बात में आता है, आपकी हर वीओ में आप जो भी आर्टिस्टिक काम करते हैं, आप जब भी फिल्म डायरेक्ट करते हैं तो। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बात दोस्तों की हो रही है ना, तो मेरा खुद का लिखा एक कोट था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो मैं सबको ये कहूंगा कि जिंदगी में आपका जो लेजर टाइम है वो 1 घंटा रोज आप निकालिए, किताब पढ़िए, गपशप लड़ाइए, दोस्तों के साथ महफिल जमाइए। दोस्तों के साथ जब आप गपशप लड़ाते हैं तो वो उससे ज्यादा स्ट्रेस बस्टर आपके लिए कुछ होता है नहीं, हो नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। तो मैंने लिखा कि अगर दोस्तों के साथ बैठकर दिल खोल दिया होता तो अस्पतालों में जाकर औजारों से दिल न खुलवा देता। अरे क्या बात है यार, क्या बात है। हाँ, तो ये है, लूट लिया। हाँ, लूट लिया माहौल, लूट लिया आपने। बहुत मजा आया पदम भाई। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 है इंशाल्लाह। नहीं, आप देखिए ये कॉपीराइट आपके पास है, जितने पार्ट बनाना चाहे बनाओ। नहीं आपने इस लायक समझा। नहीं तो क्या बात, अरे क्या आप इनके उस पे, मतलब आप आज जन्माष्टमी का दिन है और कृष्ण जी का त्यौहार है, इस वेशभूषा में इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि घर में बैठे हैं। और ये इज्जत इन्होंने हमें नवाजी है कि हमने जब इनसे बात की, हमें लगा कि पदम भाई बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं, कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं, हमें शायद बोलेंगे अरे कौन, अच्छा अफजल, अरे फोन करता हूँ। उन्होंने कहा अरे अफजल भाई क्या बात कर दी यार, तू तो मेरे घर ही आ जा यार, घर पे ही मजे से पॉडकास्ट करेंगे। तो शुक्रिया दिल से है, और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से मिलते रहेंगे। नहीं, आपको आज भी परमिशन लेके नहीं आए, बता के आए, आगे से भी आप आगे से बता के ही आएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे आपसे मुलाकात, और भगवान आपको और भी तरक्की दे, अल्लाह आप पे अपनी आशीष का हाथ रखे, और हम आपको ऐसे ही गाते चिल्लाते देखते चलिए अब दोनों गाते गाते खत्म करते हैं। हाँ? ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम,
रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इससे अच्छी एंडिंग क्या हो सकती इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। है? और ये बता दो, हमने कोई रिहर्सल नहीं की थी इसकी। कोई रिहर्सल नहीं की। इट वाज ऑल स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट एंड ऑल थैंक्स टू, मैं यही कहूंगा कि वो कहते हैं ना कि सामने वाला आपको वैसा मिल जाए तो आप भी वैसे ही रंग में ढल नहीं, और जाते देखिए ये कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के सुर में, पता है ठीक लगा लेंगे, वरना आदमी किसी के साथ गाता नहीं है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड टू। सिंगिंग विद यू बॉस, एंड आप, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, मतलब व्हाटएवर यू विल डू इन योर लाइफ, माय ऑल विशेस विद यू। थैंक यू। सो फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, है ना, पार्ट 2। पार्ट 2। टेक केयर, बाय बाय।